हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे CSIR CBRI यानी कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखेंगे। तो चलिए उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन की बात करते हैं, अटैचमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लास्ट डेट की बात करते हैं अटैचमेंट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 नवंबर 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप यहाँ पे दे सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट निकाली। नेम एंड नंबर ऑफ द पोजीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिक्स्ड स्टाइपेंड आपका पर मंथ क्या रहने वाला है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एज लिमिट आपका यहाँ पे दिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। और टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे दिया गया है। तो आप यहाँ पे सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में पोस्ट की बात करें तो काफी सारे पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं, तो इसमें आप डिटेल में इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगर वैकेंसी की बात करें तो एक पोस्ट निकाला गया। 25,000 प्लस HRA मिल जाएगा। 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए BE BTech आपका सिविल में होना चाहिए। और टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट आपका 28 फरवरी 2021 तक रहने वाला है। आप जॉब रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। इसी तरह प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में 25,000 प्लस HRA आपको मिल जाएगा। 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech सिविल वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जॉब रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। और 30 अक्टूबर 2022 तक टेन्योर ऑफ द प्रोजेक्ट आपका रहने वाला है। इस तरह से आप यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में देख सकते हैं BE BTech सिविल एंड साथ में गेट क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। यहाँ पे देख सकते हैं BE BTech सिविल एंड गेट वाले के लिए है। PhD केमिस्ट्री में आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। MSc इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड गेट क्वालिफाइड वालों के लिए है। BE BTech सिविल एंड गेट क्वालिफाइड वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा पेमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगली वैकेंसी है 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech सिविल एंड गेट क्वालिफाइड है तो अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है सिविल में तो अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech सिविल वाले के लिए वैकेंसी है। BArch वाले के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। 3 इयर्स डिप्लोमा सिविल वाले के लिए है। इसी तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपका दिया गया है सिविल BE BTech होना चाहिए, BArch होना चाहिए। उसके बाद 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वालों के लिए है। सिविल वालों के लिए BE BTech। अगली वैकेंसी में MSc केमिस्ट्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इसी तरह से MSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। PhD केमिस्ट्री वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। PhD केमिस्ट्री यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई जैसा कि आप देख सकते हैं BE BTech मैकेनिकल मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है वो डिप्लोमा डिग्री वाले कैंडिडेट के लिए है। और किसी किसी वैकेंसी में सिंपल ग्रेजुएशन भी मांगा गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन में है तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको इसमें प्रोवाइड की गई नोटिफिकेशन में। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट निकाले गए तो इसको आप डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें कोई भी एप्लीकेशन भी आपकी नहीं रखी गई है। इसी तरह से अगर आप इस नोटिफिकेशन को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में आपको यहाँ पे सारी जानकारी नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे हिंदी में इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली गई है तो इसमें अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है। आयु सीमा में छूट की बात करते हो तो एज लिमिट में SC/ST को 5 साल की छूट मिल जाएगी। OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी, क्योंकि जो भी ये एज लिमिट मेंशन है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एज लिमिट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब इसमें कुछ यहाँ पे सामान्य शर्तें जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पे करने होंगे। उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि आप अभ्यर्थी अगर किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको वहाँ पे प्रमाण पत्र भी देना होगा। और आपका जो इंटरव्यू होगा हिंदी अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में आपका साक्षात्कार दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार का TADN नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जाएंगे तो आपको निर्धारित जो भी समय दिया जाएगा उसी में आपको जाना है। उसके अतिरिक्त अगर आप उसके अलावा कोई और समय में जाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी प्रवेश की। कोविड-19 महामारी के संक्रमण को देखते हुए जो भी आपके परिजन या भाई बहन साथ में जाना चाहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तथा साक्षात्कार के दौरान तो संस्थान परिसर में आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी उनको। जैसे देख सकते हैं अभ्यर्थी को कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए मास्क लगाकर ही आपको जाना होगा। अब आवेदन कैसे करें तो ऑनलाइन माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपके जितने भी प्रमाण पत्र मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र, नेट अथवा गेट अवार्ड लेटर या स्कोर कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर जो है आपका स्कैन करके अपलोड करना होगा। 10 से 100 के बीच तक के साइज आपको रहना चाहिए। JPG फॉर्मेट यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। और यहाँ पे 1 से अधिक पद पे अगर आप एलिजिबल हैं आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग ऑनलाइन जो है फॉर्म आपको फिल यहाँ पे करना होगा। आपको जो भी आयु सीमा का यहाँ पे गणना होगा अंतिम तिथि जो भी आवेदन का है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम जो भी स्नातक स्नातकोत्तर PhD की डिग्री अर्जित करने हैं तो व्यतीत समय को भी अनुभव के रूप में माना जाएगा।
और बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया आपका साक्षात्कार के द्वारा होगा, जिसका कि सूचना आपको ईमेल आईडी पे में सेंड कर दिया जाएगा और जो भी दिनांक एवं समय होगा वेबसाइट पे भी सूचित कर दिया जाएगा। बाकी अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके लॉग इन करके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।